नमस्कार दोस्तों। महिलाओं की एक कॉमन बीमारी है श्वेत प्रदर्की, जिसे लिकोरिया कहते हैं या सफेद पानी आना कहते हैं, जिसके कारण कई महिलाएं परेशान रहती हैं। कई बार दवाइयां लेती हैं लेकिन लाभ नहीं मिलता। इसी लिकोरिया का आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है, ये कहना है डॉक्टर सुनील सनसनवाल जी का। आप आयुर्वेद के गहरे जानकार हैं और बहुत सी महिलाएं जो लिकोरिया से परेशान थी उनका सफल इलाज कर चुके हैं। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क वीडियो है। कोशिश सिर्फ इतनी है कि यदि अपने आयुर्वेदिक तरीके से लिकोरिया की समस्या ठीक हो सकती है तो फिर बहुत सी महिलाओं को इससे लाभ हो सकता है। इसीलिए वीडियो दिखाया जा रहा है, पूरा वीडियो जरूर देखिए। डॉक्टर साहब आपको बताएंगे जो महिलाएं लिकोरिया से परेशान हैं उनको क्या दिक्कत आती है और कैसे वो दिक्कत ठीक हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जी डॉक्टर साहब, लिकोरिया के बारे में बताइए, क्या दिक्कत है और क्या विषय तो आपने बहुत गहरा उठाया है। ये महिलाओं के लिए एक, मैं ऐसे कहूंगा, इससे बुरी बीमारी मेरे ख्याल से किसी लेडीज को हो नहीं सकती। और वो इस बीमारी में सरवाइव करती है कि उसके कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, उसको ढंग से नींद ना आना, इतनी भयंकर बेचैनी, और यूरिन पास आउट करते हुए कई महिलाओं को जलन भी होती है। कईयों को तो पूरा दिन इतनी भयंकर थकान रहती है शरीर में, और कईयों के पेट में भी दर्द रहना शुरू हो जाता है। जो जो इसकी स्टेज आगे बढ़ती है त्यों त्यों ये प्रॉब्लम उसको यहाँ तक कि गाइनो कैंसर तक ले जाती है और उसकी जिंदगी पे बनाती है। फिर कईयों को यूट्रस रिमूव करवाना पड़ता है। तो जब बच्चेदानी ही निकलवा दी एक उम्र के रहते हुए, तो उसके बाद उसके महिला के अंदर बचा क्या, जो उसके हार्मोन चेंजिंग जो उसके होने होते हैं हर महीने एमसी पीरियड जो है ना रिलीज होने होते हैं, वो नहीं हो पाते हैं। तो उसकी वजह से उसके शरीर में फिर डिफरेंट प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। होता कुछ नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी गलती से या सफाई से, हमारी छोटी सी कोई ऐसी गलती जिसमें हमने सफाई का ध्यान नहीं रखा, या अंडरगारमेंट की सफाई का ध्यान नहीं रखा, या फिर एक अंडरगारमेंट लंबे टाइम तक यूज कर लिया, उससे भी ये इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। सफाई ना रखने की वजह से मेनली रीजन इसका यही होता है। दूसरा, आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि डिलीवरी के टाइम में ना एक साइड में कट लगा देते हैं, 2-3 स्टिच आते हैं। तो उस महिला को समझाते नहीं है कि आपको क्या करना है, अब इसकी सफाई रखनी है, प्रॉपर मेडिसिन लगानी है, ताकि जो स्टिच लगे हैं ये स्टिच सक्सेस हो। तो उसके फर्स्ट स्टिच में, पहले टाँके में इन्फेक्शन हो जाता है, और जनरली महिलाओं को ये होता है। तो वो इन्फेक्शन की वजह से वहां से पार्ट ओपन हो जाता है, तो अंडरगारमेंट उसको टच करता है, तो उससे भी उसको इन्फेक्शन बढ़ जाता है। विजाइनल एरिया में कुछ वैसे आपके बॉडी में कुछ ऐसे खाने पीने से या कोई और ऐसा आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या ऐसा कुछ हो रखा हो, उसकी वजह से भी ये जनरेट हो जाता है। एक फिर थोड़ा सा एक सेफ सेक्स ना करने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। वीकनेस बॉडी में ज्यादा आ जाए तो भी ये चीजें, इसके अंदर ये दिक्कत आती है। शुरुआत में क्या होता है कि हल्का सा एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, तो उसको अपनी माताएं बहनें इग्नोर कर देती हैं। फिर वो धीरे धीरे विजाइनल एरिया में इन्फेक्शन करते करते गाइनों तक पहुंच जाता है। कई माता बहनों में तो ये दिक्कत आती है कि उसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं कि हमें जो है ना कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा, जबकि वो सही से ये नहीं देख पाते कि तुम्हें ये जो इन्फेक्शन है। इसमें देखने का सबसे आसान तरीका है, आपने अंडरगारमेंट को देखिए, उसका क्या कलर बदल गया। वहां से जब वो लिक्विड या अंदर से आने वाला, शुरुआत में जो एक ट्रांसपेरेंट सा मटेरियल आएगा उसको ऐसे इग्नोर कर देते हैं, आ गया होगा गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से, ऐसे आज हम तेज चले उसकी वजह से, ऐसे करके फिर धीरे धीरे वो व्हाइट कलर का होता जाएगा। अब वो जू बढ़ता जाएगा, फिर येलो कलर का होता जाएगा, फिर उसमें से स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर पूरा शरीर सूख जाता है, कमर में दर्द भी रहने लगता है, नींद नहीं आती, बेचैनी हो जाती है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, शरीर में से, उसके खुद के शरीर में से स्मेल आने लगती है। लास्ट में ये स्टेज आ जाती है। और ये तो बड़ी महिलाएं क्या, मेरे पास 12 साल की बच्ची आई जिसको ये अभी उसका एमसी सर्किल स्टार्ट भी नहीं हुआ, उससे पहले उसको ये इन्फेक्शन हो गया। बच्चे खेलते हैं, उनको पता है नहीं, कभी गंद में चले गए या कादे में बैठ या कीचड़ में बैठ गए या ऐसे खेलते हुए रेत में, गंद में, पसीने में, तो अपनी माताएं मैंने क्या उसकी सफाई की तरफ ध्यान नहीं देती, बस काम काम काम, या फिर घर का काम या वो काम। मेरा सबसे अच्छा सजेशन है, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, पहला तो सफाई का ध्यान रखिए, दूसरा खाने पीने का ध्यान रखिए। ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है तो चावल और केले को अवॉइड करिए। अगर ऐसी दिक्कत आई हुई इनिशियल स्टेज पे अगर शुरुआत हुई है, तो एक शीशम का पेड़ है जो लगभग पूरे हिंदुस्तान में मिलता है, उसके 8 से 10 पत्ते सुबह पहले खाली पेट खाना शुरू करिए। और अगर थोड़ा सा इसके साथ में मदद देना चाहते हैं और, तो एक शतावरी का चूर्ण आता है, रात को सोते समय 1 गिलास दूध और उसके अंदर 1 चम्मच शतावरी डाल के घोल के पी के सो जाइए। गर्म चीजें, ज्यादा तला हुआ, ज्यादा तीखा, ज्यादा मिर्च मसाला, इन चीजों को अवॉइड करिए। अगर आपको पेट साफ होने में ऐसा कुछ दिक्कत आती है तो आप थोड़ा सा त्रिफला का सहारा ले लीजिए,
और सफेद पानी में एक सबसे उत्तम चीज और है, अगर ऐसी कुछ महिलाओं को चल रही है तो पतरंगा शव आता है, वो इस्तेमाल करें। नहीं तो एक घर की दवा और आती है, अगर यूरिन इन्फेक्शन भी रहता है, पेशाब में जलन भी होती है, ऐसी दिक्कत भी रहती है, तो 2 गिलास पानी, उसमें 1 चम्मच जौ कूट के डाल के उबालिए, 1 गिलास रह जाए उसे उतारिए, ठंडा करिए, वो पी लीजिए। ये भी सफेद पानी या यूरिन इन्फेक्शन की फर्स्ट स्टेज में या सेकंड स्टेज तक काफी अच्छा काम करता है। सुबह सुबह खाली पेट पीना है ठंडा करके, और सुबह सुबह खाली पेट ही शीशम के पत्ते खाने 8 से 10। पतरंगा शव आप खाने के बाद ले सकते हैं, और शतावरी चूर्ण रात को सोते समय लेना है। अगर किसी माता बहन को सफेद पानी या किसी गुड़िया को, बच्ची को अगर ऐसी शुरुआत है तो ठंडी चीजों के परहेज जरूर करवाएं। कोई आप जैसे फ्रीज का लस्सी हो गया, लस्सी वगैरह तो उसको अवॉइड करवाएं, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चिप्स वगैरह, इससे बच्चियों को दूर रखें। और एक सजेशन मैं और दूंगा कि ऐसी समस्या ना आए कि कभी हमारा हार्मोन भी अनबैलेंस ना हो, पीसीओएस पीसीओडी की भी दिक्कत ना आए, और हमारे महीने में भी कोई दिक्कत ना आए, ना हमारे महीने में कोई थकान हो, कोई कमजोरी हो। तो उनको क्या करना है, जो ही आपके पीरियड स्टार्ट हो, 1 गिलास गर्म पानी, उसमें शुद्ध देसी घी, गाय का हो बहुत बढ़िया, नहीं तो भैंस का भी चलेगा, लेकिन घर पे बना हुआ हो, ये डब्बे वाला, ये मार्केट का, ये जो किसी भी कंपनी का आता है वो ना हो। 1 गिलास गर्म पानी में सुबह सुबह डालिए, खूब खोलता हुआ गर्म पानी, वो जब नॉर्मल पीने लायक हो जाए, सिप सिप करके पीजिए। इसको दिन में 2 बारी 3 बारी भी ले सकते हैं। जो ही महीना स्टार्ट हो उस दिन, जो ही पहला दिन आए, जैसे रात को शुरू हुए, सुबह दिन निकला, आज दोपहर को शुरू हो गया, कल दिन निकलेगा। और ये आदत अपनी बहन, बेटी, बच्ची, माँ, सबको साथ शेयर करें। आपके महीना इनरेगुलर नहीं होगा, आपके कोई भी गायनो इन्फेक्शन होने की जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी, पीसीओएस पीसीओडी की दिक्कत काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है, और महीना तो डिस्टर्ब होगा ही नहीं, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कंसीव होने में दिक्कत नहीं आएगी। सफ़ेद पानी वगैरह इस तरीके की चीज़ें जो विजाइनल एरिया में इन्फेक्शन या इस तरीके की जो बनते हैं, या फिर महीने के टाइम में थकान रहती है, महीने के टाइम में ऐसे थाइज में दिक्कत आती है, कईयों को तो बुखार भी आ जाता है, कईयों को दर्द इतना होता है कि वो सोती रहती हैं, तो उनके लिए ये रामबाण है। 1 गिलास पानी, पानी उबाल के उसमें घी डाल लें, मिला लें, ठंडा करके पी लें। जी जी जी, ये आदत छोटी गुड़िया, बच्ची जो ही उनका हमसे पीरियड स्टार्ट हो उनको भी दें। जिस दिन स्टार्ट हो उसी दिन से। जी जी जी, जिस दिन, और जब बंद हो जाए तो बंद कर दो, स्टार्ट हो तब लेना है और बंद हो जाए तो बंद कर देना है। महीने में 5 दिन चलता है 5 दिन लो, 3 दिन चलता है 3 दिन लो, 4 दिन है 4 दिन लो, ये पीरियड को रेगुलर कर देगा। और ये आप पूरी उम्र लें, जब तक आपका पीरियड आपकी एक उम्र के हिसाब से बंद ना हो जाए, आप तब तक लें। तो ये तो पीरियड में प्रॉब्लम की बात होगी। हम बात कर रहे थे कि लिकोरिया में और क्या ट्रीटमेंट है। लिकोरिया में फिर एक परद्रांतक वटी आती है, सुपारी पाक भी ले सकते हैं, सुपारी पाक भी आप दूध में डाल के ले सकते हो, पतरंगा शव खाने के बाद ले सकते हो। और जो है ना, हरे पत्ते बताए थे शीशम के लो, आप रात को शतावरी लो, जो है ना, जो उबाल के, अगर यूरिन इन्फेक्शन होता है साथ साथ में, अगर आप सफ़ेद पानी के साथ में दिक्कत है, नहीं तो वैसे भी अगर सुबह सुबह लेंगे जौ का पानी, सर्दी में नहीं लेना है, ये इसका इस्तेमाल गर्मी में करना है, ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, और चावल वगैरह अवॉइड करने हैं। और आप जो है ना, फ्रीज का आइटम या तला हुआ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये चीज़ें अवॉइड करनी है, और सफाई का ध्यान रखना है। तो ये तो हो गए घरेलू चीज़ें। अब अगर किसी को इन्फेक्शन ज़्यादा है, उसकी वजह से श्वेत पर्दर आ रहा है, लिकोरिया हो रहा है, तो फिर क्या ट्रीटमेंट है? आयुर्वेद में है ट्रीटमेंट? हाँ, आयुर्वेद में ट्रीटमेंट है ना, आयुर्वेद के ही बताया मैंने, शतावरी आयुर्वेद का ही बताया, परद्रांतक वटी आती है आयुर्वेद का ही है ये, और पतरंगाशव है। इसके साथ जो है ना, कोई भी गाइनो सिरप आयुर्वेद का हम ले सकते हैं, काफ़ी कंपनियां बनाती है अब तो। और इसमें जैसे जात्यादि तेल लगा सकते हैं, वो काफ़ी इन्फेक्शन और जो खुजली वगैरह उसको ख़त्म करता है। और इसके साथ में जो है ना, हम 10 मूला रिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुमारी अश्व का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर गाइनों में उससे ज़्यादा अगर कुछ बढ़ गया है, तो जैसे कुकुंडात्मक वशम आती है, अंडा वशम बोलते हैं जिसको, और सुपारी पाक तो ज़रूर इस्तेमाल करें इसके साथ में। तो ये सब एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की निगरानी में करना है। हाँ, निगरानी में करना है। बाकी कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी काफ़ी अच्छी दवाइयाँ डेवलप कर रखी हैं, तो अगर किसी का ऐसा कोई योग है जो इस चीज़ में अच्छा काम करता है, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन ये कहना है कि आयुर्वेद में लिकोरिया का सफल इलाज हो सकता है। 100%। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर सुनील सरसनवाल जी ने बताया कि लिकोरिया यदि किसी महिला को है, श्वेत पर्दर की समस्या है, तो जो नेचुरल घरेलू नुस्खे बताए उनसे भी लाभ होगा, और यदि ज़्यादा इन्फेक्शन है तो फिर कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, उनको लेकर भी ये समस्या ठीक हो सकती है। पर इसके लिए आपको सही आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाना होगा, क्वालिफाइड डॉक्टर हो, उसकी देख रेख में ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ लें।
आपको और अधिक जानकारी लेनी है तो डॉक्टर साहब का हमने नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। हरियाणा के चरखी दादरी में प्रैक्टिस करते हैं, आयुर्वेद के गहरे जानकार हैं। वीडियो बिल्कुल निःशुल्क था, कमर्शियल वीडियो नहीं था। कोशिश सिर्फ इतनी है कि आपको सही चीज़ों की जानकारी हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, हो सकता है किसी और को भी इसका लाभ मिल जाए। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।